भोले शंकर को दूध दही शहद के साथ साथ गंगा जल, उनके साथ साथ गन्ने का रो, अनेक प्रकार के गुड़, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के पुष्पों से भगवान का पूजन अभिषेक कर सकते हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को हर हर महादेव। तो श्रावण महीने के दूसरे सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज एक बार फिर से हम सांबा के शिवज्वाला सांबेश्वर मंदिर में पहुंचे हैं। श्रावण महीने के दूसरे सोमवार पर आपको दर्शन करवाने के लिए भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के। मैं आपको बता दूं कि यहाँ भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान हैं और कहते हैं कि भोले बाबा जी को अगर आप एक लोटा निर्मल जल भी अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। तो चलिए आज श्रावण महीने के दूसरे सोमवार पर दर्शन भी कराते हैं भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के। इसी के साथ यहाँ के श्रीमंत दत्तगिरी जी से सोमवार के दूसरे सोमवार पर बात करेंगे कि श्रावण के दूसरे सोमवार पर क्या कुछ संदेश रहने वाला है तमाम सुनातनियों को। सभी को हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। तो आज श्रावण महीने के दूसरे सोमवार पर आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा जी के सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आज तांता लगा है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर जल अर्पित करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कहते हैं कि एक लोटा भी अगर आप निर्मल जल भोले बाबा जी को अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं और सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ये दिव्य दर्शन, दिव्य तस्वीरें सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्त जो है यहाँ पर माथा टेक रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं। सभी को हर हर महादेव। तो ये दिव्य दर्शन आप माँ पार्वती जी के कर रहे हैं सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ भोले बाबा जी के साथ साथ माँ पार्वती जी भी आप शंभु प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान हैं। सभी को जय माँ पार्वती जी की, हर हर महादेव। तो सभी को हर हर महादेव। तो आपने आज श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन दर्शन किए भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी के आप शंभु प्राकृतिक रूप में सांबा के शिवालय यानी सांबेश्वर मंदिर से। तो यहाँ के श्रीमंत दत्तगिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज श्रावण के दूसरे सोमवार पे संदेश लेंगे, क्या कुछ विधियां हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी सबसे पहले तो हर हर महादेव और श्रावण महीने के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या कुछ विधियां रहती हैं और दूसरे सोमवार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोलो शंकर भगवान की जय। मान्य ऋषिकांत जी, आप श्रावण मास के अंदर भगवान भोलेनाथ आप शंभु सांबेश्वर महादेव जी के लगातार लोगों को दर्शन करा रहे, आप यहाँ पर पधारे, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब आप बताइएंगे कि इस श्रावण मास के अंदर आप देख रहे कि विभिन्न मठ मंदिरों पर भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना जल चढ़ाने के भक्तों का तांता लगा रहता है। बिल्कुल सांबेश्वर महादेव मंदिर शिवज्वाला पर प्रातः 4 बजे से भक्त लोगों का आने जाना शुरू हो गया है और इस श्रावण मास के दूसरे सोमवार के दिन प्रत्येक सोमवार की वही व्रत की कथा है जो श्रावण सोमवार के व्रत की है और वही विधि है कि आप भगवान भोले शंकर को दूध दही शहद के साथ साथ गंगा जल, उनके साथ साथ गन्ने का रो, अनेक प्रकार के गुड़, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के पुष्पों से भगवान का पूजन अभिषेक कर सकते हैं। और जहां तक की बात रही
कि भगवान की पूजा की तो एक ऐसे देवता है भगवान भोले शंकर कि एक लोटा निर्मल जल से ही खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए कहा है कि भगवान भोले शंकर ही ऐसे व्यक्ति है जो केवल निर्मल जल का लोटे से, बाकी बहुत सारे भक्त लोग हैं, कोई आग धतूरा भांग अनेक प्रकार के पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं और हर एक मनुष्य को भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कुछ मंत्र उच्चारण है गुरुजी, ये भी बताने की कृपा करें। देखिए हमारे यहाँ पर भोले शंकर की, आप शंभू की, यहाँ पर महादेव की कृपा से अगर कुछ भी नहीं करते, अगर आपको भगवान शंकर जी की, जिसको कहते हैं कि रावण संहिता में लिखा हुआ है कि शिव तांडव स्रोत से अगर भगवान शंकर जी का पूजन किया जाता है, शिव महापुराण कहती है कि इनकी पूजा से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण का जाप करते हुए शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करे और आप जल को चढ़ाए। उस शिव पंचाक्षर मंत्र के जल से भगवान भोलेनाथ बहुत सारे खुश हो जाते हैं और उनको भगवान शंकर जी जो शिव पंचाक्षर मंत्र की नाम की माला जपते हैं, कहते उनको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी ने आज इस श्रावण के दूसरे सोमवार पर भी एक संदेश दिया है। क्या कुछ मंत्रोच्चारण है, एक सरल सा मंत्र है जो आपको जाप करना है मंत्र का, और उसी के साथ साथ जैसे आग धतूरा भांग जो वो भोले शंकर को चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप श्रावण के महीने में एक लोटा निर्मल जल भी अर्पित करते हैं भोले बाबा जी को, तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आपकी दुख तकलीफें भी दूर होती है। तो मैं यही कहूंगा कि आपके आसपास जो भी शिवालय मंदिर है वहां पर पहुंचे और श्रावण मास में जो है भगवान भोले बाबा को जल अर्पित जरूर करें। लेकिन अगर बात करें शिव ज्वाला मंदिर, सांबेश्वर मंदिर की, तो ये आप शंभू मंदिर है, यहाँ पर भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। तो सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन श्रावण का ये पवित्र महीना चल रहा है, तो आप लोग जो है ये मौका हाथ से ना गंवाएं, क्योंकि यही दिन होते हैं जब आप सच्चे मन से विधिवत तरीके से पूजा करते हैं और आपकी जो दुख तकलीफें हैं वो दूर होती हैं और आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। तो मैं भी भगवान भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी से प्रार्थना करूंगा कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी को हर हर महादेव। फिलहाल के लिए अगले श्रावण के दूसरे सोमवार की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।